नाम सीताराम है, काम नक्सली एरिया कमांडर का है, यानी 10 से 25 नक्सलियों का लीडर और हाथ में एसएलआर और दूसरे हथियार। लगभग 6 साल तक आतंक का पर्याय बन चुके इस एरिया कमांडर का दिल एक प्रेम पत्र ने बदल दिया और 10वीं की छात्रा के लव लेटर ने इस नक्सली का दिल ऐसा पसीजा कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर आम जीवन जीने लगा। कौन है वो नक्सली जो प्यार में ऐसा पड़ा कि नक्सलवाद का रास्ता ही भूल गया? आप हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए जरूर। दशक 90 का, जब बलरामपुर जिला नक्सलियों के आतंक का पर्याय था। जन अदालत में हत्या, पैसों की वसूली और पुलिस से मुठभेड़ आए दिन की सुर्खियां रहती थी। इन्हीं नक्सली ग्रुप का लीडर था सीताराम, जिसके नाम से लोग कांपते थे। साल 1999 में इसने नक्सली ग्रुप ज्वाइन किया और एरिया कमांडर बन गया। इलाके में खौफ के लिए इसका नाम ही काफी था। लेकिन एक बार 10वीं कक्षा की छात्रा बिराजो का इस हार्डकोर नक्सली पर दिल आ गया और उस लड़की ने एरिया कमांडर सीताराम को लव लेटर लिखा और अपने प्यार का इजहार किया। गांव में जब सीताराम को ये प्रेम पत्र मिला तो उसने भी सोचा कि आखिर ये कौन है जो उससे प्यार करती है। उसकी तरफ से भी लव लेटर में जवाब गया और दोनों की पहली मुलाकात एक जंगल में हुई। क्षेत्र में जिस समय मैं एरिया कमांडर के पद में था तो मैं वापस हो रहा था तो वहाँ मेरे को एक लेटर मिला डौरा से। जब लेटर मिला तो मैं अपने से भी लेटर उसी आदमी के हाथ पे छोड़ा। तो फिर बिराजो आई, आने के बाद मैं बुलवाने के बाद जंगल में जाके बातचीत करने लगे। बिराजो सीताराम से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शर्त थी कि अगर सीताराम को उससे शादी करनी है तो नक्सलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। सीताराम पहली बार में मना कर चुका था, लेकिन लगातार होती मुलाकातें और बिराजो के प्यार ने उसका मन बदल दिया। दोनों ने साथ रहने की कस्में खाई और सीताराम नक्सली ग्रुप से 2 घंटे की छुट्टी मांगी और जो निकला फिर वापस मुड़कर कभी नक्सलियों की तरफ नहीं देखा। आप नक्सली छोड़िए और नक्सली छोड़ दीजिएगा तो आपका सारा जिंदगी मैं आपको बाहर में ले के कहीं न कहीं आपको बचा के रख सकती हूँ। उसके चलते हम लोग तो भाई अपने जिला छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं प्लान बनाया और ये भी साथ दिया कि चलते हैं आसाम, और हम लोग डायरेक्ट आसाम निकल गए। सीताराम ने बताया कि जब वो नक्सली संगठन छोड़ रहा था तो उस वक्त उसके पास वसूली के 14 लाख रुपए थे, लेकिन उसे डर था कि अगर पैसे लेकर वो गया तो नक्सली उसके माता पिता और भाई की हत्या कर देंगे। इसीलिए उसने सारे पैसे छोड़ दिए और बिराजो को लेकर असम चला गया। घर वालों ने सोचा कि सीताराम की मौत हो गई है और बिराजो के परिजनों ने भी उसे मृत समझ लिया था। दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन लगभग 15 साल तक असम में रहने के बाद जब दोनों को घर की याद आई तो यहाँ भी सीताराम ने अपने भाई को खत लिखा और घर आने की इच्छा जताई। सीताराम का लेटर पाकर घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि वो जिंदा है, लेकिन बचपन की बातें सुनकर उन्हें यकीन हुआ और वो घर वापस लौट आया। जिस दिन मैं पार्टी छोड़ा उस दिन मेरे हाथ में 14 लाख रुपया था, किंतु मेरा जब यहाँ से निकलने समय मेरा बेटी को भी 50 रुपया देने का मैं साहस नहीं किया, क्योंकि वो था नक्सली का पैसा। उस पैसा को अगर मैं 1 भी रुपया अगर खर्च करता तो मेरे घर में सीधे हमला बोलते नक्सली। चिट्ठी लिख के मैं गांव में छोड़ दी। छोड़ने के बाद में मतलब गांव वाले पहुंचाने के बाद मैं मुलाकात की जंगल में मुलाकात करने के बाद फिर बातचीत किए। मैं कुछ बात समझाने के बाद मेरा बात को सुने और बात को मेरा मान लिए। तो यहाँ से हम लोग गाँव छोड़ के चले गए आसाम तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे से जी रहे हैं हम लोग अपना घर में आके। मतलब पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर वापस आने के बाद सीताराम ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और लगभग 14 महीने जेल काटने के बाद आज वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। सरकार के मुख्य धारा के देखते हुए मैं सोचा कि जबकि सरकार इतना व्यवस्था जब कर रहा है नक्सलियों के लिए, तो मैं भी उस रास्ता में कितना दिन अच्छा छुप के रहूंगा। और उसके चलते मैं सोचा कि नहीं, अपने देश जाता हूँ। आत्मसमर्पण करने के बाद मैं 14 महीना जेल में था। अच्छे से मुख्य धारा में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। IBC 24 ने बिराजो से जब बात की तो उसने बताया कि एक नक्सली को पत्र लिखने में उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वो उससे प्रेम करती थी और इसी वजह से उससे वो मिलना भी चाहती थी। मैं 1 ही बार लिखा था लिखने के लिए, तो मुलाकात वही 2 बार निश्ना हुआ था। और इस टाइम मेरे को नक्सली से मेरे डरे नहीं था।
क्योंकि इन लोग भी तो एक इंसानियत थे ना, उसी सोच के मैं नहीं डरती थी ना। जिस सीताराम से पूरा इलाका डरता था, जिसके नाम से लोग भाग जाते थे, आज ग्रामीण उसी के साथ रह रहे हैं, वो भी पूरी शांति के साथ। क्षेत्र में भाई सीताराम कमांडर आ गया ही बोलते थे, रुकता नहीं था, आता था बाकी चले जाता था। एक थाली में मतलब बैठ के खा रहे हैं इन्हीं के साथ। चुनाव में तभी प्रचार किए हैं, मान के चलिए हम लोगों के घर में जाते हैं तब वो देते हैं खाने के लिए, इनके घर आते हैं तब वो हम लोगों को कुर्सी मिलता है बैठने के लिए। अब डर नहीं लगता है। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है जो पत्थर से भी पानी निकालने का मादा रखती है। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसमें केवल सच ही सच है, और ऐसी मोहब्बत के एहसास के बाद सीताराम जैसे खूंखार नक्सली का भी दिल पसीज ही गया और उसने नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर आम लोगों के जीवन को चुना। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।